हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। इसकी एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 2 3 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो यहाँ पर हमारे पास जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी तीन साइड हमें गिवन है, एक है 18 है, एक 24 और 30 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। हमको क्या फाइंड करना, लेंथ फाइंड करना, और इसके बारे में अभी आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले एक हम लोग क्या करते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक हमारा ये रफ फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीन साइड है, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये तीनों साइड हमें गिवन है। पहली है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। अब देखो तीसरी है ये 30 सेंटीमीटर। ये तीनों साइडें हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा था कि कैलकुलेट द एरिया, हमें इस पूरे का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। फिर बाद में हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन को समझो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में तीन साइड दी होती है, ठीक है, जब तीन साइड दी होती है तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। जैसे इसमें तीन साइड दी गई हैं तो इसमें हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इसकी एरिया निकालेंगे, फिर बाद में इसका लेंथ निकालेंगे। तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोल देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। साइड का हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, यहाँ पर ए इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास जो बी है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास लास्ट में है सी, ये है 30 सेंटीमीटर। तो सी हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो अब हमें निकालना था इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर को हम लोग करते हैं एस, ठीक है, एस भी बोलते हैं। एस से डिनोट होता है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर कहेंगे ए, ये हो जाएगा बी, प्लस हो जाएगा सी, डिवाइड में आ जाएगा 2। देखो यहाँ पर ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास 24 है, और सी हमारे पास है 30, डिवाइड में आ गया 2। अब इन दोनों को हम लोग क्या करें, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 2 6 7 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 6 7 72, डिवाइड में 2 आ गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने में आ जाएगा 36 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा एस, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एस माइनस ए मतलब हो गया साइड, यहाँ पर हो जाएगा एस मतलब ये हो रहा है, ये हमारा सेमी पेरीमीटर, एस माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस सी हो गया, ठीक है। अब देखो जहाँ पर एस होगा वहाँ पर पुट करेंगे 36। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रूट में अंडर रूट एस की जगह पे 36, और जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एस है, यहाँ पर भी 36 लिखा, माइनस है यहाँ पर ए हमारे पास है 18, तो यहाँ पर 18 कर दिया। अब दूसरे में आ जाओ, ये भी 36 है, ये माइनस है, बी हमारे पास हो जाएगा 24। तीसरे में आ जाएंगे, ये है एस की जगह पे 36 लिखा, और माइनस सी हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे यहाँ पर क्या है, 36 माइनस 18, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने में हमें कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर दिया। अब देखो इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 कर दिया। इनको माइनस करोगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये रूट लगा हुआ है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट से बाहर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो 36 का फैक्टर क्या होगा, देखो 6 इंटू 6 होता है 36, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिखा, 36 का फैक्टर होते हैं 6 इंटू 6। देखो फैक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 36, इसको हमने 6 से किया तो 6 से चला गया, फिर 6 किया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो 6 इंटू 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर 18 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3, 6 3 से क्या होता है 18 होता है। 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 2 12, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है 6 पहले से, तो इसको हमने ऐसे रहने दिया। अब देखो इसके पेयर बनाते हैं, तो ये हो गया 6 एक पेयर, और ये दोनों 6 एक पेयर हो गया, और यहाँ पर 6 है खाली, और यहाँ पर 3, तो इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 कर देते हैं। 6 को हमने कर दिया 3 इंटू 2, तो देखो इन दोनों का भी पेयर बन जाएगा और इन दोनों का भी पेयर बन जाएगा। अब जब भी पेयर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको ब्रैकेट से सॉरी रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, देखो ये दो पेयर है तो ये बाहर आ गया, ये दोनों पेयर है तो इससे 6 बाहर आ जाएगा एक, और ये 3 और ये 3, ये दोनों भी पेयर है तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। ये 2 है और ये 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, ठीक है। 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 36 इंटू हम लोग 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36 6,
और यहाँ पर 6 3 18, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया जो फाइंड करनी थी वो हमने कर ली फाइंड, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एक चीज और फाइंड करनी थी इसमें, देखो क्या फाइंड करना था। अब कह रहा था फाइंड द लेंथ, हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड है ना, वहां से हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी। देखो सबसे छोटी कौन सी साइड है, ये 18 सबसे छोटी है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड बना देते हैं, मतलब एक लेंथ बना देते हैं। ठीक है, अब हमें यही करना है फाइंड। ठीक है, अगर ये लेंथ हो गया है तो ये हो जाएगा बेस। अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे देखो, ऐसे देखोगे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये हो गया लेंथ और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, बेस हमारा 18 हो गया है और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है ना। चलो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। सबसे पहले इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे लिखा हाफ, ठीक है, एरिया हमने फाइंड कर लिया तो एरिया की जगह पे हम लोग एरिया लिख देंगे 216। ठीक है, अब देखो बेस हमने अभी बताया कितना है, 18 है, और हाइट तो हमें करना है फाइंड, तो यहाँ रहने दो। 2 से इसे कैंसिल करो, 2 9 से 18 हो जाएगा, तो 9 लिख दिया हमने। अब देखो 9 क्या, मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 216 डिवाइड में हो गया 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास h। ठीक, मतलब हाइट। अब क्या करो, इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं ना, तो देखो क्या आएगा, 9 2 से क्या होता है, 9 2 से 18, यहाँ पर हो गया 2 और 9 4, मतलब क्या आ गया 24 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 24 और हाइट आ गया 24, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना था इसकी एरिया, और हमको गिवन थी क्या, साइड गिवन थी, इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें। ठीक है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, फिर हमने एरिया निकाला। एरिया जब निकाल लिया तो उसके बाद हमें क्या निकालना था, हाइट निकालना था स्मॉलेस्ट साइड से। तो जब हमें हाइट निकालना था उसके लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें लगा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब हमने फॉर्मूला इसमें लगाया तो हमको मिल गया हाइट। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको देखो क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, सेम बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर। देखो हमें क्या निकालनी है, एरिया फाइंड करनी है फिर से। ठीक है, ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड आर 91 मीटर, साइड दिया हुआ 91, 98 एंड 105 मीटर। ये तीनों हमारे पास क्या है, साइड है। चलो हम लोग फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। ये हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, ट्रायंगुलर फील्ड है। एक साइड हमारी क्या है, 91 है, दूसरी साइड हमारे पास 98 है, तीसरी साइड हमारे पास 105। ये तीनों हमारे पास साइड गिवन है। इससे हमें क्या निकालना है, निकालना है एरिया। तो हमें पता है जब भी हमारे पास साइड होती है तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ साइड गिवन होती है, एरिया फाइंड करना है तो हम लोग निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से एरिया। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे देखो, इन लेंथ फाइंड द हाइट। अब हमें क्या करना है, हाइट भी फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जिस साइड सबसे बड़ी है, जो साइड सबसे बड़ी वहां से हमें क्या निकालना, हाइट निकालना है। ठीक है, ये बात हम लोग समझेंगे बाद में, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। ठीक है, चलो इसको हम लोग बोल देते हैं ए, और इसको हम लोग बी बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, तो ए जो हमारे पास है वो है 91। ओके, अब बी हमारे पास है वो है कितना, 98। अब जो सी है हमारे पास वो है 105। ठीक, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना एरिया, तो एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। तो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो जहां पर a है वहां पर a लिख, जहां पर b है वहां पर b लिखेंगे, और जहां पर c है वहां पर c लिख देंगे। तो a है 91 प्लस हो जाएगा b हमारे पास 98 और c हमारे पास है 105, डिवाइड में आ गया हमारे पास कितना, 2, ये 105 है। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 44 कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारे पास, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये बन जाएगा 294। तो यहाँ लिख दिया 294, डिवाइड में क्या है 2 है, इसे कैंसिल करते हैं तो 2 1 से 2 चला जाएगा। ठीक है, 2 4 से 8 हो जाएगा, 2 7 से 14 हो जाएगा, तो 147 आ गई हमारे पास क्या, एस। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अब देखो सेमी पेरीमीटर निकाल लिया है हमने, तो हम लोग निकाल लेते हैं अब एरिया। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे एस अंडर रूट में, और यहाँ पर कर दिया एस माइनस है,
और यहाँ पर कर दिया हमने s माइनस बी और यहाँ पर होगा s माइनस सी। ठीक है, s हमारे पास यहाँ पर है, s हमने फाइंड किया 147, तो यहाँ पर लिखा हमने 147 और यहाँ पर कर दिया हमने 147 माइनस ए हमारे पास है 91। ठीक है, अब यहाँ पर कर दिया हमने s, तो s हो गया 147 माइनस बी हमारे पास है 98, तो ये हो गया 98। अब यहाँ पर है 147 माइनस 98 है ना, 105 कर दिया तो 105 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करो, इसको माइनस करो, तो जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है देखते हैं। यहाँ हो गया अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया 147। अब देखो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 है 1 है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 56 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 42। अब देखो इनके हमें करने हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर जब करेंगे तभी हम लोग इसे अंडर रूट से बाहर निकाल पाएंगे। उसके लिए हम लोग एक पेज लेते हैं अलग से, उसमें ही करेंगे। पहले है 147, यहाँ लिखा 147, इसके हम लोग निकालना है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर निकालना है तो इसको हम लोग पहले किससे करते हैं, 3 से करके देखते हैं। 3 4 जा कितना होगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 27, तो 3 कितने टाइम जाएगा ये, 3 9 जा, फिर ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7, ठीक 1 हो गया। अब देखो हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास 56 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 56। अब इसको भी हम लोग करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा, ठीक है, फिर 2 से करो 2 7, और यहाँ पर 2 से करेंगे 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 49 लास्ट में है, सॉरी इसके बाद एक भी है, एक और है 49 करो तो ये 7 7 जा चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास है 42, ये है 42, इसके फैक्टर करो तो ये जाएगा हमारे पास 2 से, 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से करो तो 3 कितने जाएगा 7 7 हो जाएगा 1, ये आ गया हमारे पास फैक्टर। ठीक है, अब इन फैक्टर को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट लगाया हमने सबसे पहले, यहाँ पर है 147 कितना आया था हमारे पास, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ लिखा 3 इंटू, यहाँ कर दिया हमने 7 कर दिया, इंटू कर दिया 7। ठीक है, अब देखो 56 में जब हमने किया था तब हमें मिला था 2 इंटू, फिर से 2, फिर से 2, और 3 टाइम 2 था, फिर था 7। ठीक है, और जब 49 किया था तब हमें मिला था 7 इंटू 7। अब लास्ट में जब हमने 42 किया तब हमें मिला 2 इंटू 3 इंटू 7, ये मिला। ठीक है, अब क्या करो, इनके पेयर बना के देखो क्या ये हो रहा है सही से, चलो देखते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ठीक है, ये देखो ये इन दोनों के ये 2 पेयर बन गए, इन दोनों के ये पेयर बन गए, और इन दोनों के ये बन गए, और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है 3 को इससे पेयर बना देते हैं, 2 का इससे पेयर बना देते हैं, और 7 और ये वाला 7 ऐसे पेयर बन जाएगा। बस जब भी पेयर बनेगा तो ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। एक तो ये आ गया, तो ये हो गया 3, एक आ गया 7, तो ये हो गया 7, ये हो गया हमारे पास 2, और ये भी हो गया हमारे पास 2, फिर ये आ गया 7, फिर आ गया ये 7। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, 3 आ गया, 7 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, 7 3 जा क्या होगा 21, 21 2 जा हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 42 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 2 जा 7 7 49, 49 2 जा देखो क्या होगा 49 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 2 जा 18, और यहाँ पर 4 2 जा 8 और 9, ये हो जाएगा हमारे पास 98। ठीक है, अब इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करने में हमें मिल जाएगा 4116। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगी एरिया। ठीक है, तो एरिया हमने कर ली है फाइंड। अब हमें क्या करना है फाइंड, अब हमें करना है हाइट फाइंड। तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड कौन सी, मतलब बड़ी साइड कौन सी, ये है 105। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, मतलब ऐसे ये। तो ये हो गया हमारा हाइट, अब ये हो गया हमारा बेस। अब बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, हमको करना है हाइट फाइंड। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी फाइंड किया है, कितना है 411, ये हो गया है 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ। अब देखो बेस कितना है हमारे पास 105 है, और यहाँ पर क्या हाइट हमें करनी है फाइंड। इसको इससे कैंसिल करेंगे, होगा नहीं होगा अभी, तो इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे। 2 हमारा किस में है,
टू डिवाइड में, तो यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4116 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 2। अब देखो यहाँ पर क्या है 105 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 105 लिखा इक्वल्स टू हो गया h। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये देखो किससे जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 से काटेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 हो गया, सॉरी 41 है, फिर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये चला गया। अब देखो 3 से हमने काटा, अब हम लोग काटते हैं इससे, कितने से जाएगा 7 से, 7 5 से चला जाएगा, 7 5 35, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 7 1 7 7 9 चला जाएगा और ये हो जाएगा 6, तो 196 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 196 इंटू क्या हो गया, ये हो गया 2 डिवाइड में आ गया 5 इक्वल्स टू हो गया h। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब देखो 196 इंटू 2 है और डिवाइड में क्या है 5 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, 5 से इसे कैंसिल करते हैं, 5 3 हो जाएगा 15। ठीक है, 5 9 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 9 से हो जाएगा 45, 5 2 से हो जाएगा 10, तो 39.2 इंटू आ जाएगा 2। जब इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड 2 18 और 3 2 6 और 7 784 इक्वल्स टू h। तो हाइट हमें मिल गया ये, तो हाइट हो गया ये, हमको निकालना था एरिया, एरिया भी हमने निकाल ली, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखो इस बार क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, इसकी जो साइड दी गई है वो दी गई है रेशियो में। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर, और इसका पेरीमीटर भी दिया गया है वो है 150 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें सिर्फ क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल की, जो ये साइड है वो रेशियो में दी गई। अब देखो एक बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी आपको साइड या फिर कुछ भी चीज रेशियो में दिया जाता है तो उसको सबसे पहले लेट कर लेना। ठीक है, चलो इसको समझते हैं अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइड है वो किसमें दी गई है, एरिया में, तो लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 5x। देखो ये जो 5 था ना रेशियो में, तो हमने लेट कर दिया 5x। अब ये हमारे पास 12 था ना, तो हमने इसको कर दिया 12x, और ये हमारे पास 13 था ना, तो इसको हमने बोल दिया 13x। सभी को हमने x में लेट कर लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो साथ में ये कह रहा था जो पेरीमीटर है इसका वो हमें गिवन है 150 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास इन तीनों साइडों का जो सम है वो बराबर हो रहा है इसके बराबर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। चलो यहाँ पर अभी समझो, यहाँ पर होता है सम, ठीक है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल्स टू होता है किसके, पेरीमीटर के। अब देखो हम लोग ये चीज कर क्यों रहे हैं, इसका रीजन ये है, अगर हम लोग इस तरह से ये करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर जब हमें x की वैल्यू मिल गई ना, तो इस x की वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो हमें साइड अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, चलो अभी और समझोगे अच्छे से, आगे करते जाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो इन तीनों साइडों को हम लोगों को करना है प्लस, तो 5x हो गया, ये 12x हो गया, और ये आ गया हमारे पास 13x। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास जो पेरीमीटर है वो है 150, तो यहाँ लिख दिया हमने 150। ठीक है, अब इनको हम लोग करते हैं ऐड, तो यहाँ पर है 3 2 5 और 5 5 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 कर दिया, 1 2 और ये हो जाएगा 3, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 150। 30 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 150 डिवाइड में हो गया 30, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 3 5 से 15 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो 5 क्या आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 5 मीटर, जो x की वैल्यू थी वो आ गई हमारे पास 5m। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया था, जो हमारी साइड्स थी, ठीक है, उनको लेट किया था ना 5x 12x और 13x। अब इस x की वैल्यू उठाएंगे और अपनी साइड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे 5x। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ लिखा 5, तो 5 5 से क्या हो गया 25, यहाँ पर क्या है मीटर है, तो मीटर कर दिया। अब जो दूसरी साइड थी वो थी हमारे पास 12x, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12 इंटू 5 कर दिया, 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, तो 60 m कर दिया। लास्ट में हमारे पास है 13x, तो यहाँ पर देखो 13 इंटू 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 5 से कितना होता है 65 होगा, तो यहाँ पर हमने 65 कर दिया और ये हो गया m मिल गया। ठीक है, इतनी बात। अब हम लोगों को ये तीनों साइड मिल गई। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसकी हमें साइड मिल गई, ये हो गई 25।
ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास 65, तो ये हो गई हमारे पास 60। ये तीनों साइड अब हमने कर ली हैं फाइंड। जब हमने साइड अच्छे से फाइंड कर ली हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, अब इसकी एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, अब एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने का तो हमें पता ही कैसे करते हैं। अगर कभी भी हमें साइड सिर्फ दी होती और हमें एरिया फाइंड करना होता है ट्रायंगल में, तब हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसको हम लोग एस से बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू होता है 2। तो ए हमारे पास 25 है, 25 लिखा। बी हमारे पास 60 है, 60 हो गया। और ये हमारे पास 65 है, डिवाइड में आ गया 2। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 150 हो गया, डिवाइड में 2 है। इसे कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करने में हमको मिल जाएगा 75 मीटर। इतनी बात क्लियर है। ये क्या हो गया, ये हो गया सेमी पेरीमीटर आ गया, ऐसा आ गया। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस मतलब भी होता है सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर भी होगा एस माइनस बी और यहाँ पर भी होगा एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो जो ये एस है, ठीक है, वो है 75, तो अंडर रूट लिखा और यहाँ पर कर दिया 75। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया हमने 75 माइनस ए हमारे पास क्या है, ए है 25, तो यहाँ पर 25 कर दिया। एस हमारे पास क्या है 75 और यहाँ पर बी है हमारे पास 25, सॉरी बी हमारे पास इस बार है 60, तो यहाँ पर हमने 60 कर दिया। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है कितना 65 है ना ये, तो यहाँ पर कर दिया हमने 75 माइनस 65। ठीक है, अब क्या करो, इनको माइनस करो, सॉल्व कर लो, अपना आ जाएगा आंसर। तो चलो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास ये है, चलो इसमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 75 दिख रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ लिखा एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 75। ठीक है, अब देखो ये 75 इंटू 25, सॉरी माइनस करेंगे इन दोनों का। तो जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तब आ जाएगा हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, बस इसके फैक्टर कर देना और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर निकालो। तो यहाँ पर लिखा हमने एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट। अब देखो 75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 5, 15 5 से क्या होता है 75 होता है। 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10, मतलब 5 10 से क्या होता है 50 होता है। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को 15 ही रहने देते हैं क्योंकि ये और ये मिल जाएगा पेयर हो जाएगा। अब 10 को भी हम लोग 10 ही रहने देते हैं क्योंकि ये 10 और ये 10 हो जाएगा पेयर और ये दोनों हो जाएंगे पेयर। जब भी पेयर हो जाएगा तो हम लोग इसको कर लेते हैं बाहर। तो ये हो गया 15, ये हो गया 15, तो यहाँ पर हमने 15 बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ये 5 दोनों है ना, 2 हैं तो एक हमने बाहर निकाल दिया, अंडर रूट से आ गया। ये दोनों 10 है, इनको भी हमने बाहर निकाल दिया। अब इनका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या है 15 इंटू 5 इंटू क्या है 10 है। ठीक है, इन तीनों को अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू हो जाएगा 10, सॉरी ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50 गया। अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो 15 5 से क्या होता है 75 होता है। तो यहाँ पर 75 कर दिया और यहाँ पर कर दिया 0, तो एरिया आ गया 75 मीटर स्क्वायर। बस ये आ गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाय।